हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अभ्यास सीरीज़ में, जिसमें कि हम कर रहे हैं अपने पेपर 1 की प्रिपरेशन। अभ्यास सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके अपने हिमाचल, इंडिया और इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये चैनल आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है? काली मिट्टी का संबंध है बेसाल्ट से। काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी की जाती है और ये काली मिट्टी पाई जाती है भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और एमपी के एरियाज में। नेक्स्ट देखिए, अगर अगर किससे प्राप्त होता है तो ये घास से प्राप्त होता है। इसके जगह अगर लाल शिवाल ऑप्शन में हो तो वो भी आंसर सही होगा। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, निम्न में से कौन सी नौगम्य नदी नहीं है? तो चिनाब जो है नौगम्य नदी नहीं है। तो नौगम्य नदी कौन सी होती है? ऐसी नदी जो बहुत गहरी, चौड़ी हो और बारहमासी हो, किसी भी बिना रुकावट के वो बहती हो, उसमें जो है नौका पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके, ऐसी नदियों को नौगम्य नदी कहते हैं। तो चिनाब जो है वो नौगम्य नदी नहीं है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फाइबर प्राय भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट जो है किस मिट्टी में बहुत अच्छी तरह उगाया जाता है? तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहुत अच्छी होती है। इसे गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है? तो इसके सुनहरे रंग के कारण इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में निरक्षरकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन है ए, बिहार में सबसे ज़्यादा नंबर में इलिटरेट पर्सन्स रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है? जो माइग्रेशन का मेन कारण है वो कौन सा होता है? तो बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे मेन कारण होता है जिसके कारण माइग्रेशन होती है। नेक्स्ट, भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म निम्न में से कौन सा था? तो भारत में सिख धर्म जो है सबसे अंत में प्रकट होने वाला धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है? केरल में सबसे अधिक ईसाई जनसंख्या है, इसके बाद तमिलनाडु में एंड मिजोरम। नंबर 3 पे मिजोरम है जहां पे ईसाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा गया है? तो बाबा काशीराम जी को पहाड़ी गांधी कहा गया है। बाबा काशीराम को ये पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उपाधि दी थी। कब दी थी? 1937 में। बाबा काशीराम हिमाचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो ये कांगड़ा जिले के रहने वाले थे और कांगड़ा में तहसील देहरा के डाडा सिवा गांव के ये रहने वाले थे। नेक्स्ट देखिए, कांगड़ा जिले में बिलिंग प्रसिद्ध है। बिलिंग जो जगह है कांगड़ा जिले की वो पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। आइस स्केटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है हिमाचल का? तो किन्नौर की नाको झील आइस स्केटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में फ्रांसीसी यात्री वर्नियर हिमाचल प्रदेश आए थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में वर्नियर जो थे हिमाचल प्रदेश आए थे। वर्नियर जो थे वो भारत आए थे 1658 में। नेक्स्ट देखिए, रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। कैपेसिटी क्या है इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की? तो 2 मेगावाट इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है। ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये रोंगटोंग नाला जो है उस पे बना हुआ है, जो कि ट्रिब्यूटरी है स्पीति नदी की। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये स्पीति की ट्रिब्यूटरी पे बना हुआ है। तो स्पीति नदी अगर ऑप्शन में हो तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूएंट ऑफ गिवन फ्रेज और वर्ड्स। तो फर्स्ट आपका है आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? तो वो है पोस्ट्यूमस। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन। जो पर्सन वाइन नहीं पीता है उसे कहा जाता है टीटोटलर। सी ऑप्शन इसमें सही है। लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर ऑफ मैनकाइंड को कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आपको चूज करना है सिनोनियम। जो बोल्ड लेटर में दिया है इसका सिनोनियम आपको इन 4 ऑप्शंस में से पता करना है। तो फर्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है कि पर्सन के पास अपने लिए डेबिट पे करने के लिए पैसा नहीं है। जो बैंकक्रप्ट होते हैं जैसे उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इंसॉल्वेंट। तो इनमें से सही ऑप्शन है डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट है नोविस। नोविस का मीनिंग होता है जो कि अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बिगनर।
चलिए अब हिंदी के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। दिग्गज में प्रयुक्त संधि है, दिग्गज में व्यंजन संधि है। आपको पता है कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 ही संधि होती है। दिग्गज की हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। दिग्गज का संधि विच्छेद होता है दिक प्लस गज, तो इसमें जो क है वो व्यंजन है। अब व्यंजन अगर व्यंजन से मेल कर रहा है या व्यंजन स्वर से मेल कर रहा है तो व्यंजन संधि होती है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देखिए, अल्प प्राण नहीं है। 4 ऑप्शंस में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है, तो पहले पता होना चाहिए अल्प प्राण होता क्या है। किसी भी शब्द को बोलने पर अगर आपके मुंह से हवा कम निकल रही है तो वो अल्प प्राण में आएंगे। क वर्ग है, चवर्ग, टवर्ग जो भी हैं, इनमें पहला, तीसरा और 5वां शब्द होता है वो अल्प प्राण होता है। और य, र, ल, ब ये भी अंत्यस्थ वर्ण जो होते हैं वो भी अल्प प्राण होते हैं। ह जो है इसमें अल्प प्राण नहीं है। बाप दाता शब्द है, बाप दाता शब्द जो है ये बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई, रेखांकित कारक है। आपको बताना है कि इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो के साथ अगर बता रहे हैं किसके साथ रोटी खाई, गुड़ के साथ रोटी खाई, तो इसमें कारक जो है वो करण है। सी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है, तो हिंदी में 11 सर्वनाम है। कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी डिटेल वीडियो हम बाद में ज़रूर डालेंगे। आपको संज्ञा, सर्वनाम, इनके भेद और उनके नाम पूरे पता होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।